चलिए घनश्याम भैया। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पारा मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। सब कोई बताएगा क्या दिख रहा है अभी डिस्प्ले पर? कोर्स कंटेंट दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, चलिए। सुनो ना विशाल, नहीं ना वो कीड़ा गिर गया तो ध्यान देना, डब्बा ले दो, ठीक। क्लियर है सबको? नहीं सर, पूरा स्क्रीन छोटा दिख रहा है। छोटा दिख रहा है, चलिए एक सेकंड में सेट करता हूँ। डिस्प्ले पूरा नहीं आ रहा है। अब ठीक है आई थिंक। हेलो एवरीवन, ठीक है, दिख रहा है सर। है ना, दिख रहा है ना आप? हाँ जी सर। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो फ्रेंड, ये जो डेमो सेशन है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो डेमो सेशन है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के जो हम कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं, जो हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। और कोर्स कंटेंट में हम हैं, सबसे पहले बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड डिस्प्ले आ गया है। दिख रहा है। है जी सर। डिस्प्ले नहीं आ रहा है। हाँ तो डिस्प्ले आ रहा है सर पूरा स्क्रीन पे नहीं है। पूरा नहीं आ पा रहा? नहीं, जी सर, पूरा नहीं है। स्लाइड शो कर दीजिए, इसका पूरा शो कर देगा ना। स्लाइड शो ओपन करो। स्लाइड शो ऑन कर दीजिए सर, सही चलेगा फिर। ये दिख रहा है? हाँ सर, अब ठीक है। हाँ सर, अभी ठीक है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, है ना। ओके सर, ओके सर। चलो ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग सेशन है आज हमारा, ये डेमो सेशन है हमारी ट्रेनिंग का, हाईवे इंजीनियरिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ओके, सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आवाज को म्यूट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, सबको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो डेमो सेशन है, तो इस अगर पूरे कोर्स की हम बात करें तो इसी कोर्स कंटेंट में जो हम सीखेंगे इस 21 डेज की ट्रेनिंग में, सबसे पहले हमारा रहेगा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल पर्सन्स। फिर है हमारा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। जब भी हम कोई सड़क बनाते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल ग्राउंड होता है जिसपे हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, उस ओरिजिनल ग्राउंड लेवल को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल होंगे, वो इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। एम्बैंकमेंट के बारे में बताया जाएगा, सबग्रेड एंड अर्दन शोल्डर्स के बारे में बताया जाएगा, ग्रेनुलर सबबेस के बारे में सीखेंगे, वाटर बाउंड मैकाडम के बारे में सीखेंगे, बेड मिक्स मैकाडम, प्राइम कोट एंड टेप कोट, ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट एंड सील कोट, डेंस बिटुमिनस मैकाडम, बिटुमिनस कंक्रीट, ड्राईलिन कंक्रीट, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, स्टील रेनफोर्समेंट। और सबसे लास्ट में जो हम जब ट्रेनिंग कर लेंगे तो इसका हम एक रिव्यू रखेंगे और उसके टेस्ट भी आपसे लेंगे कि आपने जो ट्रेनिंग ली है उसमें आपने क्या सीखा और कितना आप उसको ग्रैस्प कर पाए हैं। ये जो भी आपके कंटेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, इनके साथ हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी सीखेंगे लैब में भी, और फील्ड पे कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो भी सीखेंगे। और इसके साथ में आपको जो डाटा शीट होती है वो भी आपसे फिल करवाएंगे और उसकी ऑटोमेटिक एक्सेल शीट भी आपको दे दी जाएगी। आप जो डिस्प्ले पर देख रहे हैं फ्रेंड्स,
क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन रोड कंस्ट्रक्शन की एक कुछ ये जो 8 इमेज आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इमेज में ये हमारा है ISC। इनका क्या यूज होता है, जब हम किसी भी मटेरियल का जब हमें पार्टिकल साइज और उस पार्टिकल साइज किस कंपोजिशन में मिले हुए हैं तो हम इसका क्या करते हैं, ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट करते हैं। सेकंड जो इमेज है ये है हमारी केसे ग्रांडे ऑपरेटर, जिसमें हम कर रहे हैं लिक्विड लिमिट का टेस्ट, यानी कोई भी मटेरियल या सॉइल अपने अंदर कितना लिक्विड को रिटेन कर सकती है वो हम लिक्विड लिमिट टेस्ट से मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये थर्ड इमेज में इसमें DLC का लेइंग चल रहा है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब हम लेइंग करते हैं किसी भी मटेरियल का तो तब क्या क्वालिटी हमें चेक करना है, कैसे हमें एश्योर करना है कि जो वर्क चल रहा है वहां पे वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। और फोर्थ इमेज में यहाँ पे स्लम्प टेस्ट किया जा रहा है। जब भी कंक्रीट का वर्क किया जाता है दोस्तों तो वहां पर जो स्लम्प टेस्ट होता है बहुत ही बेसिक और आप समझिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाला टेस्ट होता है। ठीक है। तो स्लम्प टेस्ट थर्ड वन सर थर्ड वाला क्या बताए हैं, क्या चीज क्या हुआ? ये वाला थर्ड वन, हाँ हाँ। ये DLC का TLC लेइंग चल रहा है। DLC होता है या WMM होता है। तो देखिए कुछ टेस्ट तो हमारे लैब में होते हैं और कुछ टेस्ट जो होते हैं वो फील्ड में करना होते हैं। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब हम फील्ड में होंगे तो वहां पर हम कैसे मालूम करेंगे कि जो हम काम हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर इसके ओके बाद सर। है ना, इसके बाद ये स्लम्प टेस्ट, ये तो सिर्फ एक मतलब शॉर्टेड इमेज में आपके सामने लाया हूँ कि हम जो ट्रेनिंग सेशन में कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं आपको इस इमेज के थ्रू बता रहा हूँ। बाकी डिटेल जो डिस्कशन होगी वो 21 डेज की ट्रेनिंग में आपके साथ की जाएगी। ठीक है। ओके ओके सर, ओके। है ना। और ये स्लम्प टेस्ट आप लोग जानते ही होंगे, स्लम्प टेस्ट क्यों करते हैं कि जो हमारी कंक्रीट है वो वर्केबल है या नहीं। वर्केबिलिटी सर। ओके सर, है ना, वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। अब स्लम्प से भी और क्या क्या बारीकियां होती हैं, क्या शेयर स्लम्प क्या होता है, कोलैप्स स्लम्प क्या होता है, ट्रू स्लम्प क्या होता है, ये हम सारा इस कोर्स में आगे सीखते चलेंगे। अब जैसे ये जो इमेज है यहाँ पे हम DBM का लेइंग कर रहे हैं। तो DBM का जब लेइंग हम साइट पे करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लेइंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसकी लूज थिकनेस कैसे मालूम करेंगे। जैसे हम कॉम्पैक्शन फैक्टर निकालते हैं, हमें मान लीजिए 50 mm का DBM चाहिए है तो उसकी लूज थिकनेस कितनी ले करेंगे हम, उसका परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन कितना चाहिए हमें फील्ड पे, उसकी जो सरफेस जो रेगुलरिटी है या जो आपके लेवल में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना हमें परमिट होता है, ये हम इस ट्रेनिंग सेशन में सीखेंगे। अब ये जो इमेज है ये हम आपने ऐसा अक्सर जनरली नहीं देखा होगा, जब भी कोई हमारी रोड कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन जब हमारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, मान लीजिए हमारे चीफ इंजीनियर साहब आ रहे हैं या कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक सड़क के पिट लगाते हैं 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, और उसके अंदर जितना भी मटेरियल हमने डाला उस पूरे मटेरियल को एक्सकेवेट करके उसका टेस्टिंग करते हैं, उसका ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं, उसका फील्ड डेंसिटी टेस्ट करते हैं, उसकी थिकनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आप ये देख रहे होंगे ये जो है यहाँ पर ग्रेडेशन हमने करके रखा हुआ है, ये मेरी ही साइड का फोटो है इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आपको आफ्टर कंस्ट्रक्शन ये चेक भी कराना होता है जो आपने काम किया है। ऐसा नहीं होगा कि आप करके बस चले जाएंगे, आपके लिए लाइबिलिटी लाइफ टाइम लाइबिलिटी हो जाती है आफ्टर कंस्ट्रक्शन के, जो आपका काम है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। और ये जो है ये हमने यहाँ पे फील्ड डेंसिटी टेस्ट किया, जैसे एक हमने CRM का बेड बनाया हुआ है यहाँ पे, तो CRM का जो हमने रोलिंग एंड वाटरिंग किया है तो आफ्टर वाटरिंग और रोलिंग उसका जो डेंसिटी है वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, ये जो सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट है इससे मालूम करते हैं। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये हमने एक कंक्रीट का मिक्स डिजाइन किया था, RCC कंक्रीट थी उसकी मिक्स डिजाइन की थी, तो ये भी हम इस ट्रेनिंग सेशन में कंप्लीटली सीखेंगे, उसकी एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, और पूरा प्रैक्टिकल जो है आपको इस ट्रेनिंग सेशन में कराया जाएगा। चलो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम ये ट्रेनिंग रखना चाह रहे थे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, दिस ट्रेनिंग एंडिवर्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन रोड प्रोजेक्ट। It covers various steps, procedures required to be followed to ensure quality matching with international standard. Both the contractor and the client are required to engage adequate number of personnel with required knowledge, experience, and expertise to quality control. Right type of quality control personnel with contractor and engineer is a must to achieve desired quality of the project.
देखो दोस्तों, एक बात आपसे बोलूं, आपने अक्सर न्यूज पे देखते होंगे कि हमारा कोई भी रोड फेल हो जाती है, ब्रिज गिर जाता है या बिल्डिंग की छत गिर जाती है, तो उसके पीछे रीजन उसकी डिजाइन नहीं होती है, उसके पीछे रीजन होता है कि जो वर्कमैनशिप है, जो क्वालिटी कंट्रोल है, वो प्रॉपर नहीं होता है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया मान लीजिए या कोलैप्स हो गया, तो उसके पीछे 90% रीजन उसकी क्वालिटी ही होती है। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। इसलिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या क्लाइंट होते हैं, उनके पास जो हमारे स्टाफ होता है, जैसे मटेरियल इंजीनियर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, एटलीस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, तो जो भी आपके नीचे से सुपरवाइजर लेवल से लेके आपका जो मैनेजर लेवल तक, इन सबको क्वालिटी के बारे में जरूर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी लेवल पे क्वालिटी हमारी मिस्टेक हो गई तो समझिए वो आप सुधार नहीं सकते। क्योंकि मान लीजिए आपकी कोई कंक्रीट के रोड ही है, अगर आपने किसी भी लेवल पे गलती कर दी, मान लीजिए आपने सबगेट का बेस बनाया नीचे और सबगेट का बेस ठीक से नहीं बनाया और ऊपर आपने कंक्रीट कर दी, तो आपका जो कंक्रीट है वो नीचे तक पूरा सेटलमेंट हो जाएगा और वो रिपेयरेबल भी नहीं होता है, क्योंकि अभी कॉस्ट इतनी उसमें लग जाती है कि आप उसको रिपेयर कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए आपके जो भी पर्सनल्स हैं, जो भी आपके मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं, मटेरियल इंजीनियर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, उनको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए अभी नॉलेज कैसे मिलेगी, आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ होगा, प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, लेकिन जो वहां पे हमने सिखाया जाता है वो फील्ड पे बिल्कुल अलग होता है। वो नॉलेज हमारी फील्ड पे कई बार काम में नहीं आ पाती, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप फील्ड पे करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग है आपके लिए यूजफुल होगी कि जो प्रैक्टिकल्स आप करेंगे लैब में भी, फील्ड में भी, वो आप कैसे उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है। In quality of the project work should be such that the road performs according to the specified standards during the design life. Quality is essential so that जो भी हमारी रोड की डिजाइन लाइफ है, जैसे हम जनरली हम अगर रूरल रोड की बात करें तो वहां पे हम बोलते हैं कि हमारी 5 साल की जो रोड है वो 5 साल तक चलेगी, तो डिजाइन लाइफ उसकी कितनी है, 5 ईयर्स है। बिटुमिनस रोड की 5 ईयर्स हम ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है। तो जब जो इसकी डिजाइन लाइफ है, वो हमारी डिजाइन लाइफ में जो सड़क है, यूजर एंजॉय सेफ एंड कंफर्टेबल राइडिंग क्वालिटी थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ। जो भी उसको यूज कर रहे हैं, जो ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है, वो उस पर कंफर्ट फील कर सके, उनकी जो जर्नी है वो अच्छे से हो सके। ठीक है। व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मिनिमाइज। देखिए पहले जो सड़कें थी, आपने देखा वो गड्ढे वाली सड़कें थी या जो रफ सरफेस थी, उन पे जब व्हीकल चलता था तो व्हीकल में डैमेज ही बहुत होते थे, टायर भी बहुत डैमेज होते थे। तो इसलिए अगर क्वालिटी आपकी मेंटेन नहीं है सड़क की, तो वो सड़क आपकी जल्दी खराब हो जाएगी और व्हीकल्स भी उस पर डैमेज होने लग जाएंगे। रिसोर्स ऑफ द नेशन आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। देखिए जब भी हम कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हमारा जो उसमें सीमेंट लग रहा है, एग्रीगेट लग रहा है, जो एडमिक्सचर लग रहा है, तो ये जो मटेरियल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम मिनिमाइज कर सके उनका कंजम्पशन। क्योंकि सीमेंट जो है वो एक हमारा एक, उसको आप नेशनल असेट समझिए। या जो बिटुमिन है, जैसे हम एस्फाल्ट रोड में बिटुमिन डालते हैं, तो बिटुमिन हम बना नहीं सकते, जो हमें नेचर्स ने दिया है वही बिटुमिन हम यूज करते जा रहे हैं। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस मटेरियल को इस प्रकार से डिजाइन करें कि वो मिनिमम कंटेंट पे हमारा मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी दे सके। ठीक है। It also simultaneously ensure enrichment of knowledge in the industry, lower bid prices and faster completion of project। अगर आपके पास नॉलेज होगी, आप अच्छी क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, आप अच्छी डिजाइन करेंगे, तो आपके जो मटेरियल कंजम्पशन है वो भी कम होगा, जिससे आपकी बिड प्राइस भी लो हो जाएंगे और जो प्रोजेक्ट है वो भी आपका फास्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ आपको टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कोई भी नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स काम करती है, तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, या जो अब हायरार्की की बात करें तो वो क्या होती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो सबसे पहले ये जो इमेज आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये हमारी लेस देन 300 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए है। तो इसमें सबसे ऊपर होता है मटेरियल इंजीनियर। ठीक है। और इसके नीचे फिर होते हैं क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, एक जो होते हैं अर्थवर्क के लिए, कंक्रीट एंड मिसलेनियस वर्क के लिए। ओके। और जो सेकंड होता है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, जैसे आप एएमई भी बोलते हैं, वो होता है पेमेंट कोर्सेज के लिए। यानी कि एक जो
एएमई है वो वर्क करेगा अर्थवर्क और कंक्रीट का वर्क देखेगा। जैसे हमारे अर्थवर्क के साथ साथ में स्ट्रक्चर का काम होता है, बॉक्स कलवर्ट बनती है, स्लैब कलवर्ट्स बनती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट रहेगा सेकंड वाला रहेगा वो पेमेंट वर्क देखेगा। जैसे हमारी डीएलसी की पेमेंट है, पीक्यूसी की पेमेंट है, आरसी जो हमारी डब्ल्यूएमएम पेमेंट है, एसफाल्ट पेमेंट है, उस पर देखेगा, ठीक है। फिर इनके नीचे दो दो लैब टेक्नीशियन भी रहेंगे, एक एएमई के साथ में 2 लैब टेक्नीशियन और सेकंड एएमई के साथ में 2 लैब टेक्नीशियन, ठीक है। फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी जो वैल्यू है वो 300 करोड़ से या उससे ज्यादा है, तो वहां पर सबसे ऊपर एक मटेरियल इंजीनियर रहता है और उसके नीचे 3 असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर या क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर होते हैं, ठीक है। और हर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के नीचे जो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है उसके नीचे 2 लैब टेक्नीशियन अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक हायरार्की जो है जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बन जाती है। चलो अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल पर्सन हैं, जैसे लैब टेक्नीशियंस है, एएमई हैं, असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, ये बारे में हम बात करते हैं। मटेरियल इंजीनियर की बात करते हैं तो मटेरियल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या उसको काम करने हैं। मटेरियल इंजीनियर shall remain responsible for all quality assurance, quality control and acceptance requirement of the project and will directly report to the project manager or project head. He will regularly supervise the activities of quality control assistant, quality control engineer. जो मटेरियल इंजीनियर होता है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कोई भी प्रोजेक्ट उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए। उसको रिपोर्ट करना होती है प्रोजेक्ट मैनेजर को, और उसको ये भी देखना है कि उसके नीचे जो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है वो वर्क क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स उसको लेना होती है। फिर इसकी डिटेल हम समझते हैं। मटेरियल इंजीनियर विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंट टू द कंस्ट्रक्शन टीम with reference to acceptance of all raw manufactured mixed material used in the project. मटेरियल इंजीनियर हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो भी उसके नीचे वर्कर्स हैं, जो टीम है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, उनको रेफरेंस देना है, और जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है या रॉ मटेरियल है, उनकी एक्सेप्टेंस देना है, जो भी नीचे वर्कर्स हैं या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर्स है उसको, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान जिसे हम क्यूएपी भी बोलते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, आपकी कंक्रीट का वर्क आपको करना है, पीक्यूसी का वर्क करना है, तो पीक्यूसी का वर्क आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि गए और पीक्यूसी बिछा देंगे, आपको उसके नीचे सबगेट बनाना होगा, उसके नीचे फिर सीआरएम करना होगा, डीएलसी करना होगा, फिर आप पीक्यूसी करेंगे। तो सॉरी, तो ये सारे जो स्टेप्स आप कर रहे हैं उसके स्टेप बाय स्टेप क्या आपको क्वालिटी एश्योरेंस करना है, कौन से टेस्ट करना है जो आपको लैब में होंगे, कौन से टेस्ट करना है जो आपके फील्ड में होंगे, तो इन सब का एक प्लान आपको तैयार करके देना होगा। जो भी आपके क्लाइंट है उसको आपको बताना होगा कि ये जो हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं इसको हम किस प्रकार से क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग इनपुट्स टू प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्क मेथोडोलॉजी। जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा उसको आपको बताएंगे, जैसे हमने मान लीजिए पीक्यूसी का वर्क करना है तो उसको वर्किंग मेथोडोलॉजी आपको समझाना होगी कि भाई आपकी वर्किंग मेथोडोलॉजी, जैसे आप पीक्यूसी लेइंग करेंगे सबसे पहले जो आपका डीएलसी का बेड है जो आपने बनाया है वो प्रॉपर लेवल होना चाहिए, अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर आपको प्लास्टिक की मेम्ब्रेन ले करनी है। फिर पीक्यूसी का वर्क करेंगे तो आपको बेचिंग प्लांट से करना है, अगर तो वहां पे एग्रीगेट की ग्रेडेशन क्या होनी चाहिए, सीमेंट आपकी कौन सी ग्रेड की चाहिए है, वाटर सीमेंट रेशो क्या चाहिए, तो इन सब की वर्किंग मेथोडोलॉजी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को देना होगी। सेटिंग अप ऑफ फील्ड लेबोरेटरी। जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर भी एक लैब आपको लगानी होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने साइट पे वर्क कर लिया है, अब मुझे उसका सीव एनालिसिस टेस्ट करना है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने जो नोडल, मान लीजिए मेरा काम चल रहा है यहाँ से इंदौर से 100 किलोमीटर दूर खंडवा में, ठीक है, तो अब बार बार मैं खंडवा से इंदौर नहीं आऊंगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी फील्ड है या साइट है वहीं पर मैं एक जो मेरी मोबाइल लैब है उसको एस्टेब्लिश कर लूंगा, ठीक है। कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। जो भी इक्विपमेंट्स है आपके, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन है, सीवीआर टेस्टिंग मशीन है, उसका हमें ईयर वाइज कैलिब्रेशन कराना होता है, या जो भी आपको मेंशन है, जितना भी टाइम पीरियड आपको मेंशन किया जाता है उस टाइम पीरियड में आपको प्रत्येक इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कराना है। कैलिब्रेशन क्यों जरूरी होता है, मान लीजिए मेरे पास
कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्टिंग मशीन है, मैं उसमें क्यूब टेस्ट कर रहा हूँ और क्यूब पे मेरा लोड बता रही 600 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, जब मैं इसमें रेगुलरली टेस्ट करता रहता हूँ तो हमारी जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन की जो रिंग होती है या जो लोड कैपेसिटी लोड गेज होता है हमारा, तो उसमें एरर्स आने लग जाते हैं। तो वही एरर्स, कितना एरर्स हमारी वो मशीन है वो दे रही है, वो हमें मालूम करना होता है, इसलिए हम उसका कैलिब्रेशन कराते हैं। Preparation of job mix formula for flexible payment and concrete mix design। अगर आप AME हैं तो आपको flexible payment और concrete payment की जो mix design है उसके लिए job mix formula prepare करना होगा। To maintain an effective documentation system for quality assurance, quality control throughout the project। एक effective system आपको बनाना है, मतलब आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आपके नीचे जो भी वर्कर्स हैं उनको आपको इतना ट्रेन कर देना है, इतनी उनको बातें आपको बता के चलनी है कि वो जो भी काम कोई करे, तो मान लीजिए आप अवेलेबल ना भी रहो तब भी वो उस काम को प्रॉपरली कर सके। इस प्रकार से एक सिस्टम आपको बनाना है। टू मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज ऑन साइट, जो भी एक्टिविटी चल रही है उनको कोऑर्डिनेट करना है। Ensure that tests are carried out as per relevant IS applicable international code of practice। जो भी आपकी टेस्ट हो रहा है वो आपको इंश्योर कीजिए कि जो IS कोड है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। Maintain the test record for all the construction material used in the project and submit them to project manager before forwarding them to the consultant। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर साइड से मटेरियल इंजीनियर हैं तो जो आपने नीचे लैब टेक्नीशियंस हैं या असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर, वो आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं तो आपको उनको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि उनके कैलकुलेशन ठीक है, जो उन्होंने उसके इनक्लोजर लगाए हैं वो ठीक है या नहीं, या जो भी उनकी वैल्यू फीड करी है वो ठीक है या नहीं। ये एक मटेरियल इंजीनियर का वर्क होता है। To verify the system for reporting and disposing non-conformation and corrective action required। देखिए कई बार क्या होता है, हम कितना भी क्वालिटी कंट्रोल कर लें लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या करना होता है, जो हमारे क्लाइंट होता है, कंसल्टेंट होता है, वो हमें एक नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट देता है जिसे हम एनसीआर बोलते हैं। तो जो भी एनसीआर है, मान लीजिए मैंने कंक्रीट की और मेरा गलती से उसमें स्लम्प ज्यादा हो गया और मैंने उसको लीक कर दिया और मेरी बाद मेरी पीक्यूसी में क्या हुआ, क्रैक्स आ गए या उसमें हमारी स्केलिंग हो गई। तो अब क्लाइंट हमें जो एनसीआर दे रहा है और उसके आंसर के साथ उसने हमें कंप्लायंस क्या करना है, कैसे इसको रेक्टिफाई करना, उसके पॉइंट्स भी देगा, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हम जब करेक्शन करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे हमारी कंक्रीट को, तो उस पॉइंट टू पॉइंट हमारा रेक्टिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हमें क्या करना, चेक करना होता है। हैव फाइनल से अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वर्क। फाइनल अथॉरिटी मटेरियल इंजीनियर की होगी कि जो भी मटेरियल यूज हो रहा है साइट पे वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। To perform internal quality audits on site in accordance with applicable procedure। देखिए क्या होता है, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्टर साइड से मटेरियल इंजीनियर हैं तो टाइम टू टाइम हमारे जो क्लाइंट होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं वो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो वर्क है उसका ऑडिट करते हैं, तो उनके साथ में रह के हमें उसका क्वालिटी ऑडिट भी करना होता है, ठीक है। Advising on planning and organizing inspection, maintenance and repairs with supplier, customer and manufacturing development staff। अब इसमें भी बहुत अच्छी बात है, एक चीज आपको, अगर मटेरियल इंजीनियर है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये भी होती है कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है या जो सप्लायर है, जैसे मान लीजिए मैं आज ही की बात बताता हूँ, तो मुझे पेवर ब्लॉक की आवश्यकता पड़ी जो हम साइड में लगाते हैं शोल्डर्स में, ठीक है। तो अब उसमें गलती वो क्या कर रहा था, मुझे जो पेवर ब्लॉक चाहिए थे, मुझे M40 ग्रेड के पेवर ब्लॉक चाहिए थे, लेकिन उसके पास जो पेवर ब्लॉक थे वो पेवर ब्लॉक उस क्वालिटी के नहीं थे। तो अब उनको हमें सजेस्ट करना है कि भाई ये जो हमारे मटेरियल है इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी स्ट्रेंथ आ जाए या जो हमें ड्यूरेबिलिटी चाहिए वो आ जाए। तो एक ये मटेरियल इंजीनियर के तौर पे आपकी ये ड्यूटी भी हो जाती है। फिर आता है असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर, ठीक है, या असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। तो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर quality control। He will report to the material engineer। He will supervise the activities of lab technician। Besides, he will carry out the following activities himself। जो क्वालिटी असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है वो मटेरियल इंजीनियर को रिपोर्ट करेगा और जो हमारे लैब टेक्नीशियन है उनकी एक्टिविटीज को क्या करेगा, सुपरवाइज करता है, ठीक है। असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर इन सेटिंग अप द फील्ड लेबोरेटरीज, ठीक है।
जो सेटअप करेगा फील्ड लेबोरेटरी का वो हमारा कौन करता है, असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर। डे टू डे सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ लैब टेक्नीशियन, आपको डेली आपको देखना है जो आपके नीचे लैब टेक्नीशियन वर्क कर रहे हैं, तो आपको डेली उनकी रिपोर्ट चाहिए होगी। आज उन्होंने क्या टेस्ट किए, क्या उनकी रिपोर्ट्स आई है, टेस्ट फेल हुआ है या पास हुआ है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको डे बाय डे चाहिए होगी। ensuring proper calibration of all laboratory equipments, preparation of job mix formula for flexible payment and concrete mix design। जो हमारा मटेरियल इंजीनियर है और उसी के साथ असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर, दोनों की यहाँ पर कंक्रीट और फ्लेक्सिबल पेमेंट की मिक्स डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। कंडक्टिंग लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट ऑन रैंडम बेसिस, देखिए जो असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर है उसको जरूर नहीं है कि हर टेस्ट वो खुद से करे। जैसे मान लीजिए टोटल आपके 10 टेस्ट होंगे दिन भर में, तो 10 में से आपने 3 कर लिए, यानी आपको रैंडम बेसिस पे टेस्टिंग करना होगी। कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट बाय लैब टेक्नीशियन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, जो टेस्ट रिजल्ट लैब टेक्नीशियन ने बनाए हैं आपको उसको चेक करना है, उनकी कैलकुलेशन चेक करना है, एनालिसिस चेक करना है, और जो इंटरप्रिटेशन है उनका वो आपको चेक करना है। मेंटेनिंग रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपके टेस्ट के वो या जो फील्ड के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आपको मेंटेन करना है। जैसे मेरा पीक्यूसी का वर्क चल रहा है तो पीक्यूसी में मेरी टेस्ट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टेस्ट लगे हैं नहीं हुए हैं, साइट की अगर मैंने कोई एग्जीक्यूशन की है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है या नहीं, ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, क्योंकि जब भी आपकी कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगी तो आपसे वो रिकॉर्ड मांगा जाएगा। सिलेक्शन ऑफ बोरो एरिया, जो बोरो एरियाज होते हैं, जैसे हमारा अर्थवर्क का काम चल रहा है, एम्बेगमेंट का काम चल रहा है, तो बोरोज एरिया है जहां से हम मिट्टी का मटेरियल ले रहे हैं या सॉइल ले रहे हैं या मुरम ले रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन आपको करना है एएमई के साथ, जो मटेरियल इंजीनियर होगा उन दोनों को मिलके, ठीक है। पीरियोडिकल चेकिंग ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ डब्ल्यूएमएम प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट एंड बेचिंग प्लांट, जो आपके डब्ल्यूएम के प्लांट होते हैं, हॉट मिक्स प्लांट होते हैं, बेचिंग प्लांट होते हैं, ये आपको यानी कैलिब्रेशन भी कराना होंगे, तो आपको टाइम बाय टाइम का इसका कैलिब्रेशन भी चेक करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ समरी टेस्ट रिजल्ट फॉर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो आपकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देंगे उसकी समरी भी आपको बनाना होगी अगर आप एक एएमई है तो। फिर आती है बात लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन यहाँ पर आप समझिए सबसे पहली सीढ़ी है वो लैब टेक्नीशियन की होती है, क्योंकि वही जो है सारा काम कर रहा है। अगर वो प्रॉपर नहीं अपनी ड्यूटी निभाएगा तो जो टेस्ट है या जो भी प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं हो पाएगी। तो लैब टेक्नीशियन के बारे में हम बात करते हैं। लैब टेक्नीशियन विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, ही विल कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। Number 1, sampling of construction material and preparation for testing as per IS code। मान लीजिए आपकी लैब में कोई सैंपल आया है और आप एक लैब टेक्नीशियन है, ठीक है, तो अब आपको जो मटेरियल इंजीनियर है या असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर है वो जरूर नहीं है कि हमेशा आपके साथ रहे, तो आपकी ड्यूटी यहाँ पर ये है कि जो मटेरियल है उसको आपको सैंपल प्रिपेयर करना है, जो हमारे आईएस स्टैंडर्ड होते हैं उसके जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के अनुसार आपको सैंपल का प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम सॉइल की एमडीटी टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आईएस 2720 पार्ट 7, आईएस 2720 पार्ट 8, ये जो तो कोड है वो हमारे एमडीटी टेस्ट के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो हमारा जो मेथड है, जैसे हम मोर्थ की बात करें तो वहां पे IS 2720 पार्ट 8 अप्लाई होता है, तो पार्ट 8 के अकॉर्डिंग जो टेस्ट मेथड है वो क्या है और पार्ट 7 के अकॉर्डिंग टेस्ट मेथड है वो क्या है, ये दोनों आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको जो आपके क्लाइंट्स हैं वो किस मेथड से आपकी टेस्टिंग करवाना चाहते हैं। कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, सीमेंट, सॉइल, बिटुमेन एंड अदर मटेरियल, जो भी मटेरियल आपका लग रहा है, जनरली हमारी एग्रीगेट है, सॉइल है, सीमेंट है, बिटुमेन है, अदर मटेरियल की बात करें तो हमारा स्टील होता है, तो इनकी टेस्ट आपको करना होते हैं। रिकॉर्डिंग टेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी वैल्यूज आ रही है उनकी आपको रिकॉर्डिंग करनी है डाटा शीट में। इंस्पेक्शन ऑफ बेचिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट एंड डब्ल्यूएम प्लांट एट टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब भी काम चल रहा है, मान लीजिए हमारे हॉट मिक्स प्लांट पे डीबीएम की जो है मटेरियल बन रहा है, तो अब लैब टेक्नीशियन को क्या करना है, प्लांट पे जाना है, वहां पर उस मटेरियल की टेस्टिंग करना है, जैसे उसका ग्रेडेशन टेस्ट करना है, आपका जो हॉट मिक्स प्लांट पे टेम्परेचर है वो टेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारा 165 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर चाहिए होता है जब हम उसका मिक्सिंग कर रहे हैं, तो वो है या नहीं। डब्ल्यूएम प्लांट पे आप देखिए कि उसमें जो ओएमसी पे है वाटर है वो मिक्स हो रहा है या नहीं, तो ये आपको वहां पे इंस्पेक्शन में देखना होगा, ठीक है। कंडक्टिंग फील्ड टेस्ट एट साइट एंड रिकॉर्डिंग टेस्ट ऑब्जर्वेशन,
चलिए अब आपने प्लांट पे तो कर लिया, अब आपको फील्ड पे भी जाना हो, क्योंकि प्लांट से हमारा मटेरियल जाएगा फील्ड पे। मान लीजिए डब्ल्यू हमारा फील्ड पे गया, तो वहां पे क्या टेस्ट करेंगे आप, वहां पर आप टेस्ट करेंगे उसकी फील्ड डेंसिटी को टेस्ट करेंगे, उसके जो आपकी सरफेस लेवल है, थिकनेस, उसको आप चेक कर लीजिए, जो लूज थिकनेस आपकी जा रही है वो ठीक जा रही है नहीं जा रही है, ये भी आपको चेक करना होगा। अब यहाँ पर हम जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे दोस्तों, तो एक जो टेबल में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो हम फॉलो करनी है कंस्ट्रक्शन के दौरान वो मैं आपको बताते जाऊंगा। उनमें कौन से कोड्स फॉलो होंगे, क्या टेस्ट मेथड होगी, कितने टेस्ट आपको करने हैं। ये जो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान होता है, जैसे हम इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान ही बोलते हैं, कुछ लोग उसको ITP भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको QAP भी बोलते हैं, तो ये सब चीजें एक ही होती हैं। तो हम जो ट्रेनिंग सेशन में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम OGL के बारे में चर्चा करेंगे। तो OGL में हम क्या क्या टेस्ट करने होंगे, हमें इसका ग्रेन साइज एनालिसिस करना होगा, उसकी लिक्विड लिमिट निकालना होगी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना होगा, प्रोक्टर टेस्ट करना होगा, फ्री स्वेलिंग टेस्ट करना होगा, CVR टेस्ट करना होगा और फील्ड कॉम्प्रेशन टेस्ट करना होगा। OGL मींस क्या है, जो हमारी नेचुरल ग्राउंड है, मतलब अभी वहां पर कुछ भी नहीं है, आपको वहां पर रोड बनानी है, तो वहां पर भी आपको टेस्ट करना होते हैं। तो वो टेस्ट ये मैंने बता दिए हैं। नंबर्स ऑफ टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और यहाँ पर जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी वो कहाँ पर हमें मेंशन की हुई कि भाई जो 1 टेस्ट पर 500 मीटर, ये लिखा कहाँ पर है, तो IRC 36 2010 का क्लॉज नंबर है 4.3.3। ठीक है, ये हमारे क्लॉज नंबर में ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लिमिट जो OGL है, क्योंकि OGL हर जगह के अलग अलग हो सकते हैं, मान लीजिए बिहार में हो तो वहाँ की जो हमारी ग्राउंड है वो अलग हो सकती है, कर्नाटका में हो तो वहाँ की ग्राउंड अलग हो सकती है, या मान लीजिए जम्मू कश्मीर में हो तो वहाँ की ग्राउंड अलग हो सकती है, इसलिए लिमिट यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्डाइज नहीं की हुई है। और टेस्ट प्रोसीजर भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे हमारा GSA टेस्ट है, ग्रेन साइज एनालिसिस। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट प्रोसीजर IS 2720 पार्ट 4 हमें फॉलो करनी है। ऐसे ही हर पर्टिकुलर टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करनी है। तो ये जो इनकी डिटेल डिस्कशन है, लैब प्रैक्टिकल भी हो गया, फील्ड प्रैक्टिकल भी हो गया, और इनकी एक्सेल शीट, ऑटोमेटिक एक्सेल शीट भी आपको मैं दे दूंगा। ये जो कोर्स हैं इनके भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको जो ये सारे जो वर्क्स हैं वो अच्छी तरह के समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है एम्बैंकमेंट सबग्रेड की। तो समथिंग जो टेस्ट आपके OGL में करना है वही आपको एम्बैंकमेंट और सबग्रेड में करना है, जैसे हमारे ग्रेन साइज एनालिसिस है, लिक्विड लिमिट टेस्ट है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, प्रोक्टर डेंसिटी टेस्ट है, आपका मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट कहाँ करना, जब आप फील्ड पे सबग्रेड कर रहे होंगे, तो जब इसमें वाटरिंग करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि जो वाटरिंग आपने की है वो OMC पे है या नहीं। फ्री स्वेलिंग टेस्ट आपको करना होगा, CVR टेस्ट करना होगा, क्योंकि आप जो मटेरियल ला रहे हैं क्वेरी से या बोरो एरिया से जो मटेरियल लाए हैं वो प्रॉपर है नहीं, क्योंकि CVR क्या होती है हमारी, एक कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो हम इसको बोलते हैं। जो हमारी सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, जैसे आप बिल्डिंग में सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, उसी तरह से आप रोड में आपको CVR टेस्ट करना होती है। जितनी अधिक CVR होगी आपका मटेरियल उतना ही अच्छा होगा। तो इसकी टेस्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे हम बात करें ग्रेन साइज एनालिसिस के, तो यहाँ पर सबग्रेड और एम्बैंकमेंट के लिए चेंज हो जाती है, जो हो जाती है 2 टेस्ट पर 3000 क्यूबिक मीटर, और ये लिखा हुआ है मोर्थ क्लॉज 903.2.1 में। इसके लिए लिमिट कोई स्पेसिफाइड नहीं है, और टेस्ट प्रोसीजर IS 2720 पार्ट 4 हमें दिया हुआ होता है। ठीक है, लिक्विड लिमिट की बात करें तो यहाँ भी 2 टेस्ट पर 3000 क्यूबिक मीटर है, और ये मोर्थ का क्लॉज 903.2.1 में है। इसकी लिमिट की बात करें तो लेस देन 50% इसकी लिमिट होती है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो लिमिट है वो है लेस देन 25%, और जो टेस्ट है लगभग आपके जो GSA है और लिक्विड लिमिट टेस्ट है उसी के बराबर में आपको ये टेस्ट करना है। तो ये जो डाटा टेबल है, ये जो आप देख रहे हैं, जो टेबल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप जब इसको कोर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपको इसी टेबल के अकॉर्डिंग सारी डिस्कशन आपसे की जाएगी। ये जो पर्टिकुलर टेस्ट आप देख रहे हैं, आपको 1 बाय 1 सारे टेस्ट सिखाए जाएंगे, उनकी एक्सेल शीट दी जाएगी, उनकी कोड्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जैसे फील्ड कॉम्प्रेशन की बात करते हैं, तो ये हमारा अगर एम्बैंकमेंट है, ठीक है, तो एम्बैंकमेंट में हमें 3000 स्क्वायर मीटर पे एक सेट करना है, और एक सेट होगा हमारा 10 पिट का। ठीक है, यानी कि आपको 10 टेस्ट करने हैं
10 टेस्ट करने हो तो उसका एक सेट बनेगा, और वो 10 टेस्ट करने हैं आपको 3000 स्क्वायर मीटर पे, ठीक है। लिमिट आपकी बात करें तो फील्ड डेंसिटी अगर एम्बेगुड में टेस्ट कर रहे हैं आप तो 95% से अधिक होनी चाहिए। और वहीं अगर सबगेट की बात करें तो आपको 1 सेट करना है 2000 स्क्वायर मीटर पे, और पर सेट आपका 10 फीट का होगा, और इसकी जो परमिसेबल लिमिट होगी वो होगी मोर देन 97%। टेस्ट मेथड होगी आपकी IS 2720 पार्ट 28। फिर आती है हमारी ग्रेनुलर सब बेस। इसमें क्या क्या टेस्ट हम सीखेंगे, वो होगा हमारा ग्रेडेशन यानी ग्रेन साइज एनालिसिस, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मॉइस्चर कंटेंट प्रायर टू कॉम्पैक्शन, जब हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं उस दौरान कितना मॉइस्चर है वो हम टेस्ट करेंगे। प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट करेंगे जिसे हम इसकी MDD भी बोलते हैं। CBR टेस्ट भी करेंगे इसका। वाटर एब्जॉर्प्शन करना है हमें। वेट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करनी है। इसके डिलीटरियस कंटेंट मतलब क्या होता है, देखिए जो हमारी GSV होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ डिलीटरियस कंटेंट क्या होते हैं। जैसे हमारी GSV में बहुत से ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे क्ले पार्टिकल्स उसमें आ गए मान लीजिए, तो क्ले पार्टिकल्स क्या होंगे, जो हमारी GSV उसकी लिक्विड लिमिट को बढ़ा देगी, उसकी PI को बढ़ा देगी, जिससे उसकी अल्टीमेटली जो उसकी बेरिंग कैपेसिटी है GSV की वो कम हो जाएगी। तो डिलीटरियस कंटेंट की वैल्यू कितनी है वो हमें चेक करना होती है। फील्ड कॉम्प्रेशन टेस्ट करना होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 सेट पर 1000 स्क्वायर मीटर, और ये हमें एज पर मोड्स 903 टेबल है उसमें हमें टेस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। स्पेसिफाइड लिमिट हम बात करें तो मोर देन 98% हमें इसकी लिमिट चाहिए होती है। और जो टेस्ट मेथड है या टेस्ट प्रोसीजर IS 2720 पार्ट 28 में मिल जाती है। फिर बात करते हैं वेट मिक्स मैकडम की। वेट मिक्स मैकडम जिसे हम बेस कोर्स भी बोलते हैं। बेस कोर्स में हमारा WBM भी आता है, WMM भी आता है, ठीक है, और CRM भी एक बेस कोर्स ही होता है। तो हम यहाँ पे WM के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका हमें ग्रेन साइज एनालिसिस करना होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स करना होगा। जैसे ग्रेन साइज एनालिसिस की जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी वो 1 टेस्ट पर 200 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी 1 टेस्ट पर 200 क्यूबिक मीटर। प्रॉक्टर टेस्ट यहाँ करना है रिक्वायर्ड, यानी कि आपको पर सोर्स आपको एक टेस्ट कम से कम करना ही होगा। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 1 टेस्ट पर 1000 क्यूबिक मीटर होती है। लॉस एंजलिस वैल्यू अगर आपको आवश्यकता है तो करनी है। कंबाइंड फ्लैकिनेशन इलॉन्गेशन टेस्ट करना है 1 टेस्ट पर 500 क्यूबिक मीटर पे। और नीचे फील्ड डेंसिटी का आपको दिख रहा है, तो फील्ड डेंसिटी भी आपको टेस्ट करनी है पर 1000 स्क्वायर मीटर पे। 6 फीट का एक सेट यहाँ पर होता है, और इसकी जो परमिसिबल वैल्यू है वो मोर देन 98% होनी चाहिए। एज पर IS 2720 पार्ट 28 इसका टेस्ट प्रोसीजर होगा, ठीक है। बिटुमिन BG40, देखिए बिटुमिन होता है जो हम एसफाल्ट जब एसफाल्ट लेयर का लेइंग करेंगे या एसफाल्ट वर्क करेंगे, मान लीजिए DBM कर रहे हैं, बिटुमिनस कंक्रीट कर रहे हैं या BM कर रहे हैं, तो उसमें जो बिटुमिन यूज हो रहा है वो किस ग्रेड का है, BG30 है, BG40 है। तो उसकी हमें विस्कोसिटी टेस्ट करना होगी। ये 2 टाइप से होती है, एक एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। फिर हमें इसका विस्कोसिटी से हम क्या मालूम करते हैं कि जो ग्रेड है बिटुमिन की वो कौन सी है, BG40 है, BG30 है, क्योंकि देखिए जो हम NH की बात करें तो वहां पर हमारा BG40 बिटुमिन यूज होता है। वहीं अगर हम रूरल रोड्स की बात करें तो वहां पर हमारा यूज होता है BG30 ग्रेड। तो ये ग्रेड आपको टेस्ट करना होगा। पेनिट्रेशन टेस्ट करेंगे, उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करेंगे, डक्टाइलिटी टेस्ट करेंगे, फ्लैश पॉइंट टेस्ट करेंगे और सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे। इन टेस्ट के बारे में बता दूं आपको, पेनिट्रेशन जो होता है, जो आपके बिटुमिन में एक जो स्टैंडर्ड निडल है वो पर मिनट कितना पेनिट्रेशन कर रही है, वो पर 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में जो आपकी निडल है जब उसका टेम्परेचर आपने बिटुमिन का 25 डिग्री रखा है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पेनिट्रेशन निडल्स है वो कितना पेनिट्रेट हो गई है वो आपको मालूम करना होगा, ठीक है। वो जितनी पेनिट्रेट होगी वही उसकी पेनिट्रेशन ग्रेड होगी। जैसे आपकी 80-100 पहले चलता था, 80-100 60-80 ग्रेड, तो ये जो ग्रेड है ये आप पेनिट्रेशन से भी मालूम कर सकते हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट यानी कि कैसा वो टेम्परेचर जिस पे जो बिटुमिन है वो सॉफ्ट होने लग जाता है, उसकी जो हार्डनेस है वो लॉस हो जाती है, वो हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट कहलाता है। डक्टाइलिटी का मतलब इसकी जो जैसे आपकी इलास्टिक होती है तो इलास्टिक को आप कितना लंबा कर सकते हैं कि वो उसका जो बॉन्ड है वो नहीं टूटे, तो वही एक इसमें बिटुमिन में हम टेस्ट करते हैं कि उसकी डक्टाइलिटी कितनी है। डक्टाइलिटी जितनी अधिक होगी बिटुमिन की वो उतना कम ब्रिटल होगा। अगर आपका बिटुमिन सॉफ्ट होने पे या ठंडा होने में ब्रिटल हो रहा है तो आपका बिटुमिन अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। और इसकी अगर लिमिट की बात करें तो ये आपको लिमिट
50 सेंटीमीटर मिनिमम होती है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे जो आपकी बिटुमेन की फ्लेम है वो आग पकड़ लेती है, ठीक है, आग पकड़ने लग जाती है, उसमें चिंगारी आने लग जाती है, तो वो आपका फ्लैश पॉइंट होता है। सोल्युबिलिटी टेस्ट यानी जो बिटुमेन है आपका वो किस किस अदर मटेरियल में मिक्स हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ऑयल है तो उसके अंदर वो मिक्स हो रहा है, उसके अंदर रिएक्शन कर रहा है नहीं, वो उसका सोल्युबिलिटी टेस्ट हम करते हैं। इमल्सन SS1 और RS1। SS1 मतलब स्लो सेटिंग 1 और RS1 मतलब रैपिड सेटिंग 1। जो SS1 होता है उसका हम यूज करते हैं प्राइम कोट में, और जो RS1 होता है उसका यूज हम करते हैं टेट कोट में, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, विस्कोसिटी टेस्ट करेंगे, उसका रेसिड्यू टेस्ट करेंगे कि जब हम उसको इवोपरेट कर रहे हैं तो उसमें ऐसे कौन से पार्टिकल हैं जो फेमिलियर नहीं है, क्योंकि जो इमल्सन होता है वो एक बिटुमिनस मिक्स होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसमें इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, फ्लाई एश मिला देते हैं या दूसरे अदर मटेरियल मिला देते हैं, जिससे उसकी क्या होती है डेंसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन ये हमारे रोड के लिए हानिकारक होते हैं। तो उसका रेसिड्यू कितना उसमें मिल रहा है वो हमें टेस्ट करना होता है। वाटर कंटेंट, अगर उसमें वाटर कोई मिक्स है तो वो कितना है वो हमें मालूम करना होगा। और प्राइम कोट की स्प्रेड रेट क्या है वो हमें मालूम करना होगा, जिसकी लिमिट हमारी होती है 0.7 से 1.0 kg पर स्क्वायर मीटर। जब हम उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब हम प्राइम कोट करेंगे तो हमारा जो स्प्रेड रेट है यानी जो हम उस पर ले कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं वो स्प्रे हमारा प्रॉपर क्वांटिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम उसका स्प्रेड रेट टेस्ट से मालूम करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारा टेक कोड भी हो जाता है जो कि लगभग सेम है। प्राइम कोड और टेक कोड के जो टेस्ट हैं वो लगभग सेम होते हैं, सिर्फ जो इसकी रेट ऑफ स्प्रेड है वो हमारी अलग होती है। बिटुमिनस मैकाडम में हम टेस्ट करेंगे इम्पैक्ट वैल्यू का, फ्लैकिनेशन एलोंगेशन का, ग्रेडेशन का, उसके बिटुमिन कंटेंट का और उसकी डेंसिटी का। जो हमारी बिटुमिनस मैकाडम है उसके आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो हमने रोलिंग कर ली है, क्योंकि देखिए आप रोलिंग इसमें तभी तक कर पाएंगे जब तक उसका आपने टेम्परेचर मेंटेन किया है। तो जो बिटुमिनस मैकाडम है उसका रोलिंग टेम्परेचर हम 130 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं रख सकते, ठीक है। तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी रोलिंग हो गई है नहीं हो गई है, इसका आप कैसे मालूम करेंगे कि उसकी डेंसिटी अचीव हुई है नहीं हुई है, तो इसके लिए हम उसका डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड लेयर या फील्ड डेंसिटी टेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से आपके डेंस बिटुमिनस मैकाडम होता है, यहाँ पर भी जो टेस्ट है लगभग सेम होंगे। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू करनी है, कंबाइंड फ्लैकिनेशन एलोंगेशन करना है, ग्रेडेशन टेस्ट करना है, उसका मार्शल टेस्ट करना है। अच्छा, इस ट्रेनिंग सेशन में आपको एक अच्छी चीज ये है कि आप इसमें इसकी डिजाइन भी सीखेंगे, जो आप किसी मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे या डिजाइन करेंगे वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। फील्ड प्रैक्टिकल माफ कीजिए, लैब प्रैक्टिकल सिखाऊंगा और उसकी ऑटोमेटिक एक्सेल शीट भी आपको मैं दे दूंगा। बिटुमिन कंटेंट कैसे टेस्ट करना है, डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड लेयर की क्या होनी चाहिए, इसकी डेंसिटी हमने भाई रोलिंग कर ली, कॉम्पैक्ट कर लिया और अच्छी सरफेस फिनिश कर दी, लेकिन अब उसकी डेंसिटी अचीव हुई है नहीं हुई है, तो वो टेस्ट हमें ASTM D53610 जो पार्ट है इसका उसके अकॉर्डिंग करना होगी। और इसकी जो परमिसिबल लिमिट है, लिमिट हमारी इसकी होगी 92%। अब ये 92% किसका, ये 92% होगा हमारी मार्शल डिजाइन जब हम करेंगे तो इसमें हम इसकी निकालते हैं GMM, जिससे हम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये मोर देन 92% होनी चाहिए। एक होती है हमारी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक होती है थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी का 92% से अधिक इसकी डेंसिटी होनी चाहिए। बिटुमिनस कंक्रीट की बात करें तो इसमें भी हमें जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसकी इम्पैक्ट वैल्यू निकालनी है, उसका कंबाइंड फ्लैकिनेशन एलोंगेशन निकालना है, उसका ग्रेडेशन करना है, उसका मार्शल टेस्ट करना है, उसका बाइंडर कंटेंट टेस्ट करना और उसकी भी हमें क्या करनी है, डेंसिटी टेस्ट करनी होगी। कंक्रीट वर्क में आते हैं तो यहाँ पर हमें कंक्रीट वर्क में जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर का हमारा कंक्रीट चल रहा है चाहे वो RCC हो या PCC हो, तो उसमें हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, उसमें हमें करना होगा उसका ग्रेडेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो हमारी 10 mm है, 20 mm है, जो हम उसमें सैंड यूज कर रहे हैं तो उनका ग्रेडेशन प्रॉपर है या नहीं। मान लीजिए हमें 20 mm नॉमिनल साइज मैक्सिमम अलाउ किया हुआ है और हमारी साइड पे यूज हो रहा है 26.5 mm का, तो वो आपको चेक करना है कि आपकी ग्रेडेशन पूरी तरीके से मैच हो रही है नहीं हो रही है।
ग्रेडेशन एंड सिल्ट कंटेंट ऑफ फाइन एग्रीगेट, जो हमारी सैंड है उसका आपको सिल्ट कंटेंट मालूम करना है। अब सिल्ट कंटेंट टेस्ट करने के लिए हमारी एक तो लोकल मेथड ये है कि हमने जार लिया 1000 ml का, उसमें हमने 500 ml तक सैंड भर ली, उसमें वाटर को मिक्स करके उसको सेक कर लिया, और जो हमारा सिल्ट होगा वो ऊपर सेट हो जाएगा और सैंड नीचे बैठ जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। स्टैंडर्ड मेथड जो है वो हमारी IAS 2386 पार्ट 1 में हमें मिलती है, जहां पर हमें लिखा हुआ है कि जो सैंड का सिल्ट कंटेंट टेस्ट आप करेंगे वो आप 75 माइक्रोन IS सीप से वॉश करके आपको करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसकी एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू करेंगे आप, फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट करेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। जो हमारी क्यूब है, जो आप क्यूब कास्ट करेंगे, तो वो क्यूब कास्ट, सबसे पहली बात तो आपके क्यूब हैं वो प्रॉपर कास्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसमें क्या ध्यान में रखना, आपको क्यूब कास्टिंग के टाइम पे ध्यान में ये रखना है कि आपके जो क्यूब है, पहली बात तो जो कंक्रीट का जब आप सैंपल लेंगे तो ना तो आपको सबसे शुरू का सैंपल लेना है और ना सबसे लास्ट का सैंपल लेना। आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आपका सैंपल है वो बीच की कंक्रीट आए। ठीक है, उसके आपको क्यूब कास्ट करने, और क्यूब जो रहेंगे अच्छी तरीके से साफ हो, उनकी ऑयलिंग की हुई हो, और उसमें आपको 3 लेयर्स में क्या होगा, क्यूब को फिल करना है। और अगर आपके पास वाइब्रेटर है, मिनी वाइब्रेटर, तो आप उससे वाइब्रेट कीजिए, नहीं तो आपकी टैंपिंग रॉड से मिनिमम 25 टाइम उसको टैंप करके आपको क्यूब को कास्ट करना होंगे। और उसको एटलीस्ट 1 डे तक आपको ऐसा ही छोड़ना है, और नेक्स्ट डे आपको उसको खोल के प्रॉपर क्योरिंग के लिए रख देना है। क्योरिंग भी आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड उस पानी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जैसे अभी तो ठंडी चल रही है, अभी सर्दियों का मौसम है, तो हम ट्यूब को जब रखेंगे पानी में, तो पानी का टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसकी जो कंक्रीट की जो हार्डनिंग है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, जिससे हमारी 7 डे स्ट्रेंथ है या 20 डे स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हमें मिलती है। सीमेंट टेस्ट में हम क्या करेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, उसका फाइनेसेस टेस्ट करेंगे। फाइनेसेस मतलब जो 90 माइक्रोन की सीव है उस पर कितना रिटर्न हो रहा है, वो परसेंटेज हमारा कहलाता है फाइनेसेस, जो कि हमारा 10% से कम होना चाहिए। यानी कि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10% अलाउ है, इससे ज्यादा हमारा 90 माइक्रोन की सीट पे रिटर्न नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, सीमेंट का जो ग्रेड टेस्ट भी जिसे हम बोलते हैं, इसकी हमें ग्रेड टेस्ट करनी 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज में। उसकी साउंडनेस टेस्ट करेंगे और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी टेस्ट करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू 3.15 हमें दी हुई होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि कभी भी 3.15 हमारी जो सीमेंट होती है उसकी नहीं आ पाती है। जनरली हमारी 2.95 से लेकर 3.1 के बीच में ये वेरी करती रहती है। और सीमेंट के स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा अगर ये भी है, अगर आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे तो जब आप कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करेंगे तो उसमें जो सीमेंट का वेट है वो हमारा कम आएगा। या सीमेंट का वेट आप मान लीजिए आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 से कर ली, तो सीमेंट का वेट आपका आ गया 400 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो वो सीमेंट का वेट भी वहां पर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपकी 3.0 स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो आपको पर क्यूबिक मीटर क्या होगा, सीमेंट ज्यादा लेनी पड़ेगी। ड्राई लीन कंक्रीट की बात करें, जिसे हम डीएलसी भी बोलते हैं, जो हम जब हम पीक्यूसी करेंगे या क्वालिटी कंक्रीट करेंगे तो वहां पर हम ड्राई लीन कंक्रीट करते हैं। तो इसका हमें ग्रेडेशन करना है। सबसे पहली बात जो हमें मोर्थ में दी हुई है टेबल 906 में जो टेबल दी हुई है, ठीक है, इसमें 1 टेस्ट पर डे हमें कम से कम करना है, और इसकी जो लिमिट्स है वो हमें टेबल 601 में मिल जाती है। ठीक है, तो ग्रेडेशन इसमें देखिए, अब यहाँ पे एक जानने वाली बात मैं आपको बता दूं कि मोर्थ में जो डीएलसी का ग्रेडेशन दिया हुआ है और जो आपके लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो इनका जो डीएलसी ग्रेडेशन है वो अलग अलग है। मोर्थ का जो डीएलसी ग्रेडेशन है वो एक क्लोज ग्रेडेड है, यानी उसमें सीव साइजेस हैं, वो जो सीव हैं वो ज्यादा लगेंगी। और अगर आपकी पीएमजीएसवाई रोड है तो वहां पर डीएलसी का ग्रेडेशन है, उसमें सीव कम लगेंगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आप कौन सा नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट, आपकी जो डीएलसी है उसकी डेंसिटी आपको टेस्ट करना है जो हमने डिजाइन की है। अब इसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सवाल यहीं पे भी आ जाता है कि क्योंकि अब सॉइल जो होती है उसकी तो आप प्रॉक्टर कॉम्प्रेशन टेस्ट करते हैं, तो डीएलसी की जब आप डेंसिटी टेस्ट करेंगे या इसकी एमडीडी को निकालेंगे तो इसके लिए आपने जो क्यूब कास्ट करे हैं डिजाइन के टाइम पे, उस क्यूब की डेंसिटी कितनी आ रही है वही आपकी लैब डेंसिटी कहलाएगी, और उसी से आपको फील्ड डेंसिटी कंपेयर करना होती है। ठीक है, इसका फ्लैगनेस एलोंगेशन आपको निकालना है, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू निकालनी है, लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू निकालनी है, और फील्ड कॉम्प्रेशन टेस्ट जो मैंने बताया था आपको, फील्ड कॉम्प्रेशन टेस्ट करना है। और फील्ड में ये
98% मिनिमम अचीव हो जाना चाहिए। जो हमने डेंसिटी डिजाइन की है उसका मिनिमम 98% अचीव हो जाना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपको निकालनी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में आपको बता दूं तो आपको मिनिमम 3 सैंपल्स, और एक सैंपल जो होता है आपका 3 ट्यूब्स का होता है, तो पर 1000 स्क्वायर मीटर आपको 3 सैंपल्स लेने हैं। और इसके लिए जो क्लॉज है आपका मूर्त का 903.1.1.1 आपको यहाँ पर इसमें ये रेंज है जो दी हुई है, ठीक है। अब मिनिमम आपको यहाँ पे बात करें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है डीएलसी में कितनी आनी चाहिए, तो अगर हम डीएलसी की बात करें तो मिनिमम ये आपकी 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 10 एमपीए आपको लेके चलना होगी, और वो भी विद इन 7 डेज हमें ये मिलनी चाहिए, ना कि 28 डेज में। आपको इस प्रकार से डिजाइन करना है कि 7 दिन के अंदर ये 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ आपको दे दे। और इसके जो टेस्ट मेथड आपको IS 516 में मिल जाएगी। जैसे जनरली हम अगर एम जो इसकी सीमेंट कंटेंट की बात करते हैं तो ये 140 kg मिनिमम हमारा, इससे कम में हम डिजाइन नहीं कर सकते। तो 140 kg जरूर नहीं है कि आप 140 kg मिलाएंगे तो आपकी जो आपकी 10 न्यूटन की स्ट्रेंथ आ जाए, हो सकता है आपको 160 180 तक भी जाना पड़े। फिर आती है सबसे लास्ट में पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट, जिसे हम PQC पेमेंट ही बोलते हैं, जो कि जनरली हमारे M30 या M40 ग्रेड की होती है। अगर हमारी लो वॉल्यूम रोड है तो वहां पर ये M30 ग्रेड की होती है, और जो SH या NH की बात करें तो वहां पर ये होती है हमारी M40 ग्रेड की। तो यहाँ पर हमें ग्रेडेशन देखना है कि जो उसकी ग्रेडेशन टेबल है वो ग्रेडेशन टेबल के अकॉर्डिंग हमारी साइड पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि जो मूर्त की ग्रेडेशन टेबल आप देखेंगे PQC की तो वहां पर आपको 2 टाइप्स ग्रेडेशन मिल जाती है। तो किस ग्रेडेशन से आपको वर्क करना है, आपकी मिक्स डिजाइन में कौन सी ग्रेडेशन दी हुई है वो आपको चेक करना है और उसको कंप्लायंस आपकी साइड पर करवाना है। कंबाइंड फ्लैग इनिशियल एलोंगेशन आपको टेस्ट करना होगा, जो कि हमारी 35% से अधिक नहीं हो सकती। ये प्रॉब्लम बहुत आती है दोस्तों, अगर आप टेस्ट करेंगे प्रॉपरली, आप टेस्ट करेंगे फ्लैग इनिशियल एलोंगेशन टेस्ट का, तो आपकी जो फ्लैग इनिशियल एलोंगेशन टेस्ट में अक्सर आपका मटेरियल है वो फेल हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी लोकल क्रेशर है, कौन क्रेशर है तो ठीक है, कौन क्रेशर में आपका मटेरियल ठीक हो जाता है, आपका जो मटेरियल वो क्यूबिकल निकलता है, इसलिए उसकी फ्लैकीनेस और एलोंगेशन आपकी रेंज में आ जाती है। लेकिन आपकी लोकल क्रेशर्स अगर है तो वहां पर आपको ये टेस्ट कम से बहुत जरूरी है करना, और खासकर PQC पेमेंट में, क्योंकि अगर आपकी एग्रीगेट का फ्लैकीनेस और एलोंगेशन अगर अधिक हो जाएगा तो आपकी जो कंक्रीट है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में फेल हो जाएगी, वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपकी उसमें नहीं आ पाएगी, ठीक है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, जो आपके रोड पे सडन जो लोड आएंगे, सडन जो आपके इम्पैक्ट आएंगे उन इम्पैक्ट को बियर करने के लिए हम इसका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं। लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू, जो आपकी जो सरफेस है उस पर ट्रैफिक का रन होता है, तो उस ट्रैफिक की मूवमेंट के कारण या जो उसके लोड्स आते हैं उनके कारण जो उसकी एग्रीगेट की स्किन है, एग्रीगेट की जो सरफेस है वो कितनी लॉस हो रही है, कितना उसमें एब्रेशन हो रहा है, वो हम लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू के द्वारा टेस्ट करते हैं। टेक्सचर डेप्थ, टेक्सचर आपने देखे होंगे PQC कंक्रीट जो हमारी होती है, तो PQC कंक्रीट पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से टेक्सचर्स बना देते हैं, तो उनके लिए भी स्टैंडर्ड हमें मूर्त में दिए हुए हैं। तो वो टेक्सचर डेप्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी टॉलरेंस लिमिट, जैसे यहाँ पर हमारी 1 mm से प्लस माइनस 0.25 के बीच में वेरी करनी चाहिए, ठीक है। और 1 टेस्ट आपको पर डे ये करना है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट भी करना है, क्योंकि जब हम जो हमारी NH SH की रोड होती है वो हमारी फ्लेक्सुरल बेस पे डिजाइन होती है, तो हमें पर डे 2 बीम्स कास्ट करने हैं पर 150 क्यूबिक मीटर पे, और मिनिमम 6 बीम्स आपको कास्ट करने हैं, ठीक है। मोर्थ टेबल 906 में इसको आपको जो ये लिमिट है वो दी हुई है टेस्ट की, मिनिमम 4.5 मेगा पास्कल आपको इसकी जो लिमिट है, जो टेस्ट जो आप करेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट का, तो मिनिमम 4.5 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ हमें आनी चाहिए। एस पर मोर्थ क्लॉज 602.3.3, और टेस्ट मेथड आपको IS 516 में मिल जाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 क्यूब्स पर 150 क्यूबिक मीटर आपको करने हैं, मिनिमम 6 क्यूब आपको पर डे कास्ट करने होंगे। मोर्थ में इसके लिए जो ये जो रेंज है ये मोर्थ की टेबल 906 में आपको मिलेगी, और लिमिट 40 मेगा पास्कल। अगर हम SH की बात करें तो मिनिमम वहां 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 40 मेगा पास्कल है वो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है जो वहां की PQC पेमेंट है उस कंक्रीट के लिए।
ठीक है। तो जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो एज पर डिजाइन ग्रेड होते हैं। जो भी आपने डिजाइन किया है, आपने M40 की है तो M40 की आपको वहां पे लिमिट्स रहेगी, M30 की है डिजाइन तो M30 होगी, M50 की है तो M50 होगी। और टेस्ट प्रोसीजर जो कंप्रेसिव स्टन का टेस्ट आप करेंगे वो एज पर IS 516 आपको टेस्ट मेथड यहाँ पर मिल जाती है। ओके फ्रेंड, तो हरिओम सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ हरिओम सर, ये डेमो कंप्लीट हो गया है और अपना टाइम भी हो गया है, तो आप किसी के सवाल अगर लेना हो तो ले सकते हैं सर। हाँ सर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आप पूछ सकते हैं सबसे क्वेश्चंस, किसी को कोई डाउट है या कोर्स से रिगार्डिंग। हाँ हाँ सर, तो इनको आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ, अनम्यूट सब अनम्यूट करके आपको अगर एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस है कोर्स से रिगार्डिंग कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। सर कोर्स में IS कोड सब भी मिलेगा क्या सर? कौन सा IS कोड? देखो, जो मैंने यहाँ पे एक टेबल दिखाई थी आपको, उस टेबल में जो भी IS कोड्स हैं, IRC कोड्स हैं, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपकी जो अगर आप ज्वाइन करते हो तो ईमेल आईडी पे आपको दे दिए जाएंगे। और सर जिन्हें भी कोर्सेज ज्वाइन करना है उसका लिंक चैट पे दे दिया है, आप ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक है। हेलो सर मोट स्पेसिफिकेशन जो है डाउट वो जी सर, ये मोट फिफ्थ नंबर स्पेसिफिकेशन सर, सर। 6 नंबर। मोर द स्पेसिफिकेशन फिफ्थ रिवीजन है ना मोड का, तो सर इसमें हेलो 6वां एक्सपेरिमेंट बताइएगा सर दोबारा। कौन सा? ये 6 नंबर पे जो स्क्रीन पे विजिबल है, FDD के पहले। ये वाला? हाँ ये वाला। ये देखो, इसमें क्या हो रहा है सर, ये जब भी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं किसी भी रोड्स का, ठीक है, तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन जब इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, मान लीजिए आपके चीफ इंजीनियर आ रहे हैं या कोई क्वालिटी ऑडिट हो रही है आपकी सड़क पे, तो इस प्रकार से क्या होता है, वहां पर एक पिट किया जाता है सड़क में, ठीक है। उस पिट में आपने जो भी मटेरियल आपने ले किया है, WMM डाला है, DBM BC डाला है, आपने GSB डाला है, तो उसकी वहां पर थिकनेस चेक कर लेते हैं, उसका कॉम्पेक्शन चेक कर लेते हैं। और ये जो देखना आप यहाँ पर, इसका क्या हुआ, ग्रेडेशन भी टेस्ट किया है कि जो मटेरियल आपने डाला है वो उसका ग्रेडेशन प्रॉपर है या नहीं। तो इसलिए जो एक्टिविटीज है ये साइट पे करते हैं। जब भी आपका इंस्पेक्शन होगा ना साइट पे, तो ये आपको कराना पड़ेगा। सर इसका प्रोसेस क्या है? किसका? कोर्स का लेने का प्रोसेस? कोर्स का लेने का प्रोसेस अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं तो और इसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। लिंक भी आपको दे दी है, तो उसके थ्रू आपको इसको ज्वाइन करना होगा सर। सर इसमें क्या सब कवर किया जा रहा है? आप क्या बताए सर दोबारा बोलिए सर। सर मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या सब कवर होगा जाता है? कवर एक आपको अभी मैंने टेबल दिखाई थी ना सर, जो सर मैं नहीं देख पाया। अरे यार सर करें कि इसमें हेलो? जो भी आपके देखिए, OGL हो गया, OGL होता है, एम्बेकमेंट होता है, सबग्रेड होता है, GSB होता है, WBM होता है, WMM होता है, BM होता है, DBM BC, आपका स्ट्रक्चर का कंक्रीट हो गया, PQC पेमेंट हो गया, आपके सोल्डर्स हो गए, ठीक है। जी तो जी। इनमें आप जो लैब टेस्ट करेंगे, एक तो क्वालिटी कंट्रोल आपका लैब में करना, पहले तो आपको लैब में टेस्ट करना मटेरियल को, राइट, ठीक है। जी। और फिर जब उसको आप साइट पे जब वर्क चल रहा है, तो साइट पे क्या क्या टेस्ट होंगे उन सब के आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, उनकी डाटा शीट कैसे बनानी है, ऑटोमेटिक एक्सेल शीट भी आपको मिलेगी इसमें। तो ये सब कैसे आपको करना, ये ट्रेनिंग में अपन दिखाएंगे। सर लैब से दिखाएंगे सर, वो क्या कि टेस्टिंग लैब से रिकॉर्डिंग रहेगा सर? रिकॉर्डिंग वीडियो रहेंगे सर। जी सर, जैसे लैब से दिखाएंगे, लैब को पूरा मतलब किया हुआ दिखाएंगे ना, पूरा मतलब टेस्ट किया हाँ, हुआ लैब सब? का किया हुआ। जी मतलब ये रोड के कंटेंट का है क्या? रोड के लिए है सर। नहीं होगा क्या? सर हेलो? हाँ जी, नहीं होगी क्या? क्या बोल रहे हैं सर? ऑफलाइन भी होगा क्या ये प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह ये? नहीं सर, ऑफलाइन तो कैसे होगा, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है ये। अच्छा हाँ। इसका सर ऑफिस आप सर
बोलिए। ऑफिस 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 क्या? मतलब कहाँ स्थापित है? ऑफिस सर इनका बेंगलोर से है, ये प्रो ट्रेनिंग जो है ना बेंगलोर से है, लेकिन ये जब ऑनलाइन मोड पे जूम के थ्रू ही आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे अभी अपन ने सीखा, सर तो आज अभी अपन ने जनरली क्या किया है, सिर्फ एक स्टडी की है कि कोर्स कंटेंट क्या क्या होंगे, क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और क्या क्या हमें टेस्टिंग लिमिट्स क्या होती हैं, मटेरियल के किस सीक्वेंस से हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ये हमने देखा। अब इनको प्रैक्टिकल सीखेंगे, उनकी डाटा शीट तैयार करना सीखेंगे, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है वो सीखेंगे। जैसे हमारी सर एक्सेल शीट मिलेगा ना? हाँ एक्सेल शीट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर कोर्स खत्म होने के बाद में क्या क्या मिलेगा सर एक और बात पूछना हम्म। सर, एक बात और पूछना चाहते हैं, जैसे क्या है कि ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्डेड रहेगा कि सर बाद में भी देख सकते हैं ना? रिकॉर्डिंग मिलेगी ना आपको वीडियो की। जैसे हेलो। मान लीजिए भाई आपने किसी दिन, जरूर नहीं है हमें तो 9 सर to 10 जैसे ट्रेनिंग इसकी है। हेलो, जी सर, वैलिडिटी कितने दिन रहेगी इसकी, मतलब वैलिडिटी कितने दिन रहेगी? ट्रेनिंग किसकी? रिकॉर्डेड वीडियो की। हेलो। जी हाँ जी। जी, ये तो आप वीडियो सेव करके रखिएगा ना अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, जब चाहे देख सकते हैं आप। हेलो हेलो मतलब सर सर, इस डेमो की वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिलेगी, हमारे प्रो ट्रेनिंग लर्निंग की YouTube चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो कौन से नाम से है सर यूट्यूब चैनल आपका? प्रो ट्रेनिंग के नाम से सर, आप सर्च करो प्रो YouTube। ट्रेनिंग। जी सर, प्रो ट्रेनिंग अभी तुरंत मिल जाएगा सर? अभी तुरंत तो नहीं, कल तक आपको मिल जाएगा। सर जी सर। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में क्या क्या मिलेगा सर हमको? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा, रिव्यूज होंगे कि भाई जो ट्रेनिंग आपने ली है उसमें आपने क्या सीखा है, कुछ अगर कमियां रह गई हैं तो आपको उन कमियों को कैसे दूर करेंगे, या हमने मान लीजिए कुछ और उसमें एड ऑन करना होगा तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। टेस्ट में आपको क्या आपने ग्रेस्प किया है इस पूरी ट्रेनिंग में, वो आपको टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको ट्रेनिंग का, कि आपने जो ट्रेनिंग की है वो कंप्लीट की है या नहीं की, उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। ओके सर, ओके। जी सर। और जो भी स्टडी मटेरियल है जैसे एक्सेल शीट्स हैं, कोड्स हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। सर मेल पे आ जाएगा, मेल पे भेजेंगे सर? मेल पे ही आएगा ना। अरे भाई मिल जाएगा तेरे को, तू कोर्स ज्वाइन कर ले। ये एफडीडी का कितने पहले दिन वाला का रहेगा सर ये एक्सपेरिमेंट का ट्रेनिंग नाम क्या प्रोग्राम? बताया सर? जी क्या जी? कितने दिन का रहेगा सर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका? 21 डे 21 दिन। सर ये छठवां एक्सपेरिमेंट का नाम क्या बताए थे? ये फील्ड इंस्पेक्शन चल रही है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। हमने रोड बना ली, जैसे मान लीजिए ग्रेन साइज एनालिसिस करेंगे। देखो ये हमने रोड बना ली, ये यहाँ पे देख रहे हो रोड बन गई है, ठीक है। रोड बन गई। अब भैया आपने बोला हमने तो रोड बना दी, अब आपके अधिकारी आए या कोई भी क्लाइंट आए तो बोले मुझे चेक करना है, ठीक है। तो वो चेक कैसे करेगा? यहाँ पे क्या क्या करेगा? चेकिंग होगा, क्या टेस्टिंग होगा? चेकिंग आपकी देखो, आपने सबसे ऊपर तो एसफाल्ट को ले किया तो एसफाल्ट की थिकनेस टेस्ट होगी, उसका बिटुमेन कंटेंट टेस्ट होगा, उसका कॉम्पैक्शन टेस्ट होगा। ओके, जैसे हम कोर कटिंग करते हैं डीबीएमबीसी का, तो कोर कटिंग हो जाती है उसमें, तो नीचे हमारा डब्ल्यूएमएम होता है, तो डब्ल्यूएम का थिकनेस हो जाता है, उसकी ग्रेडिंग हो जाती है, उसकी फील्ड डेंसिटी हो जाती है। उसके नीचे हमारा जीएसबी होता है, तो सेम जीएसबी में वो उसकी डेंसिटी हो गई, थिकनेस हो गया, उसका ग्रेडेशन हो गया, ये टेस्ट करने होते हैं। इसके नीचे सबग्रेड होता है, तो सबग्रेड में हम जनरली उसका थिकनेस और फील्ड डेंसिटी टेस्ट कर लेते हैं। ये सब इंस्पेक्शन के दौरान हमें करना होगी। जब हमारी कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, कोई हमारा सीनियर अगर आएगा, मान लीजिए चीफ इंजीनियर आ रहे हैं या कोई दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर आ रहे हैं, तो वो पूरी रोड को तो टेस्ट नहीं करेंगे ना, वो किसी भी एक रैंडम जगह पे क्या करेंगे, फिट कर लेंगे। ये बिटुमेन कितना कंटेंट में डाली, ये कैसे उसमें स्ट्रिपिंग वैल्यू ऐसा कौन सा टेस्ट करेंगे इस टाइप का? बिटुमेन एक्सट्रैक्शन टेस्ट करते हैं, बिटुमेन एक्सट्रैक्शन टेस्ट से मालूम चलता है। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी सर, जैसे मार्शल टेस्ट होता है वो सब कवर होगा क्या इसमें? मार्शल टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिक्स्ड डिजाइन, चाहे वो आपकी बिटुमेन एस्फाल्ट की हो या कंक्रीट की हो, मेन कंसर्न मिक्स्ड डिजाइन पे ही है, क्योंकि जब तक आप मिक्स्ड डिजाइन नहीं करेंगे, जब तक आप सारे टेस्ट
कोई मतलब नहीं सीखने का, क्योंकि मिक्स अपना जो क्वालिटी कंट्रोल का मेन मोटो यही होता है कि हर चीज अपने डिजाइन से हो, समझे। जैसे आपकी कंक्रीट का रेशो 1:2:4 है मान लीजिए, तो वो 1:2:4 हर सीमेंट के लिए नहीं हो सकता है, वो आपकी ओपीसी 33 हो गई, ओपीसी 43 हो गई, तो 1:2:4 हर सीमेंट में नहीं चलेगा। तो हमें वहीं पे डिजाइन करनी है कि भाई ओपीसी 43 ग्रेड के लिए क्या रेशो आ रहा है, ओपीसी 33 ग्रेड के लिए क्या रेशो आ रहा है, या 53 ग्रेड पीपीसी तो उसके लिए क्या रेशो आ रहा है। तो ये सब हम मिक्स डिजाइन में सीखेंगे। मिक्स डिजाइन तो मतलब आपको अच्छी तरीके से सिखाई जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ओके सर। और सर आपका सीबीआर टेस्ट है, कैलिफोर्निया बेनिंग रेशियो टेस्ट जो हो गया वो? सीबीआर टेस्ट है सर, बिल्कुल है सीबीआर टेस्ट। अच्छा, बिटुमेन का और टेस्ट, बाकी टेस्ट भी होगा, सिखाया जाएगा क्या सर? बिटुमेन का आपको सॉफ्टनिंग पॉइंट सिखाएंगे, आपको पेनिट्रेशन टेस्ट सिखाएंगे, बिटुमेन एक्सट्रैक्शन टेस्ट सिखाएंगे। साइड पे जैसे हमारा टेम्परेचर टेस्ट होता है, टेम्परेचर कैसे चेक करना वो सिखा देंगे। थिकनेस भी आपको चेक करना होती है, तो वो कैसे करनी है वो सिखा देंगे। ओके सर। और एग्रीगेट टेस्ट में क्या होगा? एग्रीगेट में आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, फ्लैकीनेस होती है, इम्पैक्ट वैल्यू होती है, उसकी एब्रेशन वैल्यू होती है। क्रशिंग टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ देखो इम्पैक्ट। वो हर जगह जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है क्रशिंग टेस्ट। मैंडेटरी जो है वो आपकी इम्पैक्ट वैल्यू है, और फ्लैकीनेस, एलोंगेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, जो मतलब मोर्थ की, अगर मोर्थ की रिक्वायरमेंट भी देखोगे तो आपको में से इन्हीं तीन टेस्ट के बारे में पूछा जाता है, क्रशिंग के कौन बारे सा में सर? नहीं पूछा जाता है। कौन सा बताएं सर? इम्पैक्ट वैल्यू, वाटर एब्जॉर्प्शन, फ्लैकीनेस, एलोंगेशन, और अगर जरूरी हो तो एब्रेशन वैल्यू भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके सर। हम्म। अच्छा सर, और सॉइल टेस्ट। हेलो सर, हाँ, आपका सॉइल टेस्ट में क्या होगा? लिक्विड लिमिट जैसा भी होगा क्या, कवर करेंगे क्या सर सॉइल का? सॉइल टेस्ट में सबसे पहले तो ग्रेन साइज एनालिसिस करेंगे उसका हम। जैसे उसकी यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट निकालते हैं, उसका यूनिफॉर्मिटी ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, ये सब चीजें टेस्ट करेंगे। उसका ग्राफ बनाते हैं हम, जो क्लासिफिकेशन का, कि सॉइल किस क्लासिफिकेशन में आ रही है, सीएल है, एमएल है, ML या है, हमारी ओके। जीपी है, तो सॉइल क्लासिफिकेशन भी हम सीख लेंगे। इसके बाद उसकी वाटर डेंसिटी सीख लेंगे, एमडीडी कितनी आ रही है, ओएमसी कितनी आ रही है, उसका सीबीआर हुआ, उसका लिक्विड लिमिट हुआ, उसकी फील्ड पे जाएंगे तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट कर लेंगे उसका। ये सब चीजें हमारी सॉइल में आ जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर। ये लास्ट वाला बताना। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये लास्ट वाला बताना, ये कौन सा की आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर जी। लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा बताना, क्या है ये फीलिंग के वो मोटार जैसे सीमेंट का? ये वाला, ये ये कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करी है हमने। कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करते हैं तो उसके लिए जो ट्यूब बनाते हैं, तो उसकी इमेज है एक। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। सर, हाँ जी, मोट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड होगा? मोट स्पेसिफिकेशन बिल्कुल प्रोवाइड होगा मोड का स्पेसिफिकेशन। मैक्सिमम जो आपके टेस्ट रहेंगे या जो भी एक्टिविटीज रहेंगी वो हम मोड को फॉलो करते हुए ही चलेंगे। ओके सर। जी, उतना ही रहता है बस हाईवे में। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, इनके अलावा भी और कोई मिसलेनियस एक्सपेरिमेंट होते हैं? मिसलेनियस एक्सपेरिमेंट्स ये समझिए जैसे हमारी पीक्यूसी पेमेंट है, कंक्रीट पेमेंट है, तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल के दौरान हम उसमें नीचे एक मेम्ब्रेन बिछा देते हैं प्लास्टिक की। तो अब वो उसके कोई टेस्ट नहीं, लेकिन वो लगाना जरूरी है ना। उसको हम उसमें सिर्फ हम उसकी थिकनेस टेस्ट कर सकते हैं कि उसकी जो 150 माइक्रोन थिकनेस है वो है या नहीं। तो ये मिसलेनियस में आ जाते हैं। जैसे हम टाई वायर लगाते हैं, उसमें अगर हमारी जो पीक्यूसी की विड्थ है वो 4.5 मीटर से अधिक हो रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर,
तो ये मिसलेनियस में यही टेस्ट कर लेंगे। जो भी बचते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ लगता है कि भाई ये भी कवर होना चाहिए था, तो अपन क्या करेंगे, उसको भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। हेलो हाँ जी। सर, जैसे जो टेस्ट होगा सर, मतलब रिकॉर्डेड रहेगा ना? हाँ, रिकॉर्डेड रहेगा। जी। आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको जो भी पर डे की जो रिकॉर्डिंग है उसकी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, जो भी कोड्स हैं या जो एक्सेल शीट्स हैं वो भी मिल जाएगी। जी। तो हाँ जी सर। ज्वाइन करने का आपकी आवाज नहीं आ पा रही ठीक से सर। सर, प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने का सर? है जी। प्रोसेस क्या है सर ज्वाइन करने का? प्रोसेस के लिए वो ग्रुप में, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दोबारा से एक लिंक शेयर कर देंगे। पहले भी दोपहर में सर सर हेलो 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 हाँ सर, चैट पे भेज दिया है लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दिया है डायरेक्टली, उससे आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक है, वहां से भी कर सकते हो। अभी तो फिलहाल जी व्हाट्सएप सर। पे नहीं है। सर, सॉइल के सारे टेस्ट बताए जाएंगे ना? है जी। क्लासिफिकेशन नहीं, सॉइल सर, सारे टेस्ट बताए जाएंगे ना सॉइल के? सॉइल के आपको कौन कौन से सीखना है? सर, बहुत सारे तो आते हैं, जैसे सर सीवीआर हो गया, ये सब चीजें। सीबीआर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट में बताया था आपको। सॉइल में सबसे पहले तो आप उसका ग्रेन साइज एनालिसिस रहेगा, जी जी उसमें उसके बाद की लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट रहेगी, उसकी सीबीआर रहेगी, उसकी आपको फील्ड पे जाएंगे तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट करना होगा, उसकी एमडीडी रहेगी। ये जो मतलब मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो आपको करना ही करना है, वो सॉइल के आपको इसमें कवर करेंगे। सर, ये स्पीटी जो होता है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट सर, ये सब? स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मॉडिफाइड भी करेंगे, स्टैंडर्ड भी करेंगे, दोनों जी। करेंगे। सर, प्लेट लोड टेस्ट और ये बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो अलग से निकलता है, प्लेट लोड टेस्ट नहीं रहेगा सर इसमें, क्योंकि ये अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन में जनरली प्लेट लोड नहीं करते हैं, हम जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह रहती हैं उसी में होता है। तो यहाँ पर हम उसमें सीबीआर टेस्ट करेंगे सॉइल में। जी। हेलो सर, साइट पे सीबीआर टेस्ट जो करते हैं वो कैसे? साइट पे सीबीआर टेस्ट, बेड सीबीआर जो होता है सर? हाँ बेड सीबीआर बिल्कुल होता है साइट पे। साइड पे हम जो अनसॉक्ड सीबीआर निकालते हैं, आपने सुना होगा 2 टाइप की सीबीआर होती है। एक होती है हमारी सॉक्ड सीबीआर, एक होती है हमारी अनसॉक्ड सीबीआर। अनसॉक्ड सीबीआर जो होती है वो हम साइड पे उसी को टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देंगे। और किसी को कुछ पूछना है? सीबीआर को थोड़ा ब्रीफ करना। किसको किसको? अनसॉक्ड सीबीआर। देखिए क्या होता है, सीबीआर टेस्ट हम जब करते हैं तो हम उसको 96 आवर्स के लिए वाटर में सोकिंग करने के लिए रखते हैं, ठीक है? क्या करेंगे सर? है ना, 96 आवर्स सोक करते हैं। एक मिनट, आपकी आवाज कट रही है, मैं बता दूं तो 96 आवर्स सोक करते हैं तो वो हमारी कहलाती है सोक्ड सीबीआर। लेकिन अगर हम उसको 96 आवर्स सोकिंग नहीं करें और उसको बिना सोकिंग किए उसकी जब हम उसका सीबीआर टेस्ट करेंगे तो वो जो सीबीआर आएगी वो कहलाएगी हमारी अनसोक्ड सीबीआर। अब जब हम फील्ड पे टेस्ट करते हैं सीबीआर को, तो हम उसको कंपैरिजन के लिए कभी भी सोक्ड सीबीआर नहीं लेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे अनसोक्ड सीबीआर। ठीक है, जो हमने लैब में अनसोक्ड सीबीआर निकाली है वो हमें फील्ड में मिल जाना चाहिए, तो वो हमारी फील्ड सीबीआर कहलाएगी। और इसमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है जी सर। और उसमें कोई डिफरेंस होता है अनसोक्ड और सोक्ड सीबीआर में? नहीं, अनसोक्ड और सोक्ड में सिर्फ कास्टिंग में नहीं, कास्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ
शब्दों का फर्क समझो, एक है सोक्ड, एक है अनसोक्ड। एक को आपको भिगोना है, एक को नहीं भिगोना है। और थोड़ा सर में बता दीजिए इसके बारे में FSI सर। फ्री स्वेलिंग इंडेक्स के बारे में। हाँ हाँ देखो फ्री स्वेलिंग इंडेक्स क्या होता है, जैसे सॉइल है हमारी, एम्बैंकमेंट हम बात करें तो एम्बैंकमेंट के जो अंदर ऐसे पार्टिकल जिनका साइज है हमारा 425 माइक्रोन से कम है, ठीक है, क्योंकि सॉइल है तो उसमें क्ले भी होगी, सैंड भी होगी, ग्रेवल भी होगा। तो उसमें जो स्वेलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 425 माइक्रोन से नीचे वाले, ठीक है। तो 425 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स है जब वो पानी या वाटर के कनेक्शन में आते हैं तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब पानी कनेक्शन में आएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जब वो इवोपरेट होंगे तो इनका वॉल्यूम वापस से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है ये हमारे रोड के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि एम्बैंकमेंट सबसे नीचे की लेयर होती है। और सपोज कीजिए अगर हमने उस एम्बैंकमेंट ऐसा एम्बैंकमेंट डाल दिया जिसकी स्वेलिंग इंडेक्स मोर देन 50% है, यानी 50% से भी ऊपर है, तो वो क्या करेगा, जब बारिश होगी तो वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगी हमारी सॉइल, जिससे रोड है वो रोड हमारा फूल जाएगा, ठीक है। और जब बारिश होगी, मान लीजिए जब गर्मी आएगी तो सॉइल हमारी सूख जाएगी, तो उसमें श्रिंकेज होने लगता है। तो श्रिंकेज के कारण सॉइल का वॉल्यूम कम होगा, जिससे हमारे रोड में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें रट्स आने लग जाएंगे, डिप्रेशन आने लग जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका फ्री स्वेलिंग इंडेक्स टेस्ट करते हैं। और कोई सवाल? हेलो, ठीक है सर, तो एंड करें क्या इस सेशन को? हरिओम सर। हाँ सर, किसी को डाउट नहीं तो आप एंड कर सकते हैं। क्रीप क्या होता है? हरिओम सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके सर, थैंक यू। सर वेलकम। हरिओम सर। हाँ सर, एंड कर सकते हो। सर। हाँ जी, हाँ सर, एंड कर सकते हो ना। आवाज ठीक से नहीं आ रही सर आपकी। सर बोल रहे हो कि सेशन एंड कर सकते हैं ना, मैं ऑपरेशन टीम से बोल रहा हूँ कि अब तो सर किसी आवाज नहीं, क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं।
ठीक है दोस्तों, आज के अगर डेमो सेशन पसंद आया हो तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा कोर्सेस है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है, चाहे आप एक फील्ड इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर हैं, मटेरियल इंजीनियर हैं, और एज वेल एज अगर प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप बन जाते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, टेस्टिंग की भी जानकारी होनी चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कोर्स जो है आपकी हेल्प कर सकता है। अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलता हूँ, टाटा बाय बाय।